अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के तीसरे रोज लाहौर और कराची के दरमियान 128 रन का मैच फंस गया। मगर इस मैच में दो खास बात हुई। एक, लास्ट ओवर हारिस रऊफ और हार का मंत्रा जारी रहा। नंबर 2, बॉल के साथ छेड़खानी हुई। बॉल के साथ किसने छेड़खानी की, क्या बॉल टेम्परिंग हुई, जो भी वजह थी, लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी बनी। और ये मामला यहीं पे रुकेगा नहीं, ये मामला आगे नया रुख ले सकता है। आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जब मैच हो रहा होता है कि तो हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है। हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है। इवन के बाजू का तो हम सुपर ओवर कहते हैं ना, सुपर ओवर के बाद भी अंपायर जो है ना, वो एक सिंगल एक ओवर होता है, उसके बाद भी अंपायर बॉल को देखता होता है। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा टेक्निकल, बहुत से लोगों को पता भी है। तो बॉल को देखते हैं और हालत देख के, यानी फर्ज के अगर 5 ओवर चल रहा है, फर्ज के 17वां ओवर है, 18वां ओवर है, तो हर ओवर के बाद बॉल को देखता है। उसको पता चल जाता है कि यार अभी 6 बॉलों के अंदर बॉल की हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए जितनी ये खराब हो चुकी है। और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो दूसरी टीम को, यानी बैटिंग टीम को रन्स इजाफी दे सकता है, जो कि लाहौर कलंदर के लिए 5 पेनल्टी रन हुए और दूसरी टीम को 5 इजाफी रन मिल गए उस मोड़ के ऊपर, जब आखिरी ओवर के अंदर 14 रन चाहिए थे। अच्छा, जो वीडियो हमने देखी उसमें बजाहिर ये लग रहा है कि फखर जमान ने जब बॉल पकड़ी उसके बाद अंपायर ने बुलाया, उस बीच में जब 3 खिलाड़ी खड़े थे, उसमें शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान, ये 3 खिलाड़ी खड़े थे। मगर हाथ में बॉल को छुपाया जो था वो शायद फखर जमान ने छुपाया था। उसके बाद अंपायर ने वो बॉल वापस ले ली थी। अब किनको रिपोर्ट करेंगे, वो ऑफिशियली जो चीज़ सामने आएगी वो आएगी, बट मुझे लग ये रहा है कि शायद फखर को रिपोर्ट करेंगे। वो बताएंगे कि इनसे पूछा जाए कि बॉल को यूँ छुपाया या ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों पकड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा कि टेम्पर किया, बट ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों पकड़ा। ये मैच है, इसमें इतना सीरीज मतलब फिर भी हार गए। इसमें बल्कि नुकसान हुआ उस बात का, जिसने भी किया या जिससे भी हुआ, कि 5 रन भी मिल गए और फिर मैच भी नहीं बचा पाए। वो खैर अब्बास अफरीदी ने कमाल 2 बॉलों के ऊपर ही मैच खत्म कर दिया, उसके ऊपर भी हम आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो चुका है कि हारिस रऊफ आखिरी ओवर करने आओ, मैच बचाना हो। सबसे तेज़ बॉलर हैं लाहौर कलंदर्स के अंदर, एक बार फिर हारे। वो चाहे लीग मैच हो, चाहे इंटरनेशनल मैच हो, आखिरी ओवर रन्स बचाना, ये लव स्टोरी हारिस रऊफ की ख़त्म नहीं हो पा रही है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ में मैं डिस्कस करूंगा। ये शायद आपको पता हो कि लाहौर के अंदर ये जो, वैसे तो तीसरा दिन लगातार मैच हुए, मगर डबल हेडर एक ही पिच के ऊपर ये चौथा मैच था। कल के 2 मैचेस इसी पिच के ऊपर हुए, आज के 2 मैचेस भी इसी पिच के ऊपर हुए। तो लगातार 4 मैचेस एक पिच के होना, उसके बाद सोचिए पिच की कंडीशन क्या हो चुकी होगी। उसके बावजूद, यानी ऐसी पिच जिसके ऊपर शहीन शाह अफरीदी, या अब सोचिए जंपा ने 4 ओवर की एक मेडन किया, 11 रन दिए। इसी पिच के ऊपर 4 ओवर में 18 रन दिए शहीन शाह अफरीदी ने और कमाल 4 विकेट्स ली। उसी पिच के ऊपर 14th ओवर करते हैं हारिस रऊफ, 1 ओवर के अंदर 18 रन देते हैं। सामने मोहम्मद वसीम खड़े थे, यूएई के बैटर। आखिरी ओवर में मतलब वैसे तो 14 थे, बट 5 पेनल्टी के रन बन गए। उसके बाद बचाना था, खुशदिल शाह को आउट किया। खुशदिल शाह कई मरतबा हारिस रऊफ के हाथ आउट हुए हैं, और बाय द वे डेथ ओवर के अंदर आउट हुए। ये खुशदिल शाह को काम करना है कि डेथ ओवर में आकर वो हारिस रऊफ से ज़्यादा बार आउट किए होते हैं। जैसे जब भी मैंने देखा है ना, इनके मुकाबलेबाजी में अक्सर मैंने हारिस रऊफ को जीतते हुए देखा है। खुशदिल को कई बार उन्होंने आउट किया। मेरे पास स्टैट नहीं है, बट निकाला जा सकता है कि कई बार उन्होंने आउट किया। अच्छा, अब 5 रन पेनल्टी के मिल गए, पीछे तो रन बचाने को सिर्फ 9 ही रहे। तो उसके बाद वाइट बॉल हुआ, सामने अब्बास अफरीदी खड़े थे, उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगा के मैच को टाटा बाय बाय, हैप्पी बर्थडे कह दिया हारिस रऊफ को, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, खत्म कहानी। मतलब कहने को होगा यार 128 रन का मैच था, बहुत फाइट कर ली, मगर मैच जीता हुआ था लाहौर कलंदर्स के लिए, और ये मैच यहां से हारने का लॉजिक बनता नहीं था। खासकर शहीन शाह अफरीदी ने कमाल कमाल स्पेल किया। बाय द वे, शहीन शाह अफरीदी और हसन अली दोनों का अब रिकॉर्ड बन गया है। शहीन शाह अफरीदी का एज थोड़ा सा है हसन अली के ऊपर, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। दोनों ने 6-6 मरतबा 4-4 विकेट्स लिए हैं, मगर हसन अली ने कभी भी 4 विकेट को 5 में कन्वर्ट नहीं किया। शहीन शाह अफरीदी ने 2 मरतबा 4 विकेट को 5 में कन्वर्ट भी किया है। अब बाय द वे वो हारे हुए कास्ट के अंदर आ गया कि उनके 4 विकेट्स हैं, बट हसन अली काफ़ी टाइम पीरियड से खेल रहे हैं, शहीन इतने टाइम पीरियड से नहीं खेल रहे हैं। सो शहीन को ये भी थोड़ा सा एक एडवांटेज है, और 5 भी लिए हुए हैं उन्होंने, ये विकेट वाले, मगर दोनों 6-6 मरतबा 4 विकेट हॉल वाला कहानी जो है वो है। तो ये है। अच्छा दोस्तों, और आपने चीज़ नोट की है, बाय द वे वहाँ पर आईपीएल में 2 दिन हो चुके हैं। आज दूसरा दिन था, पीएसएल में आज तीसरा दिन था। मज़े की बात है, आईपीएल के 2 दिन के 4 इनिंग्स में, 2 मैच की 4 इनिंग्स में 200 रन भी सेफ नहीं हो पा रहे। दोनों तरफ से 200 ऐसा लग रहा है। वो मुझे याद है किसी बैटर ने, किसी क्रिकेटर ने कहा था कि इससे अच्छा ये है कि बॉलर की बजाय एक ना बॉलिंग मशीन खड़ी कर दें, वही बॉलिंग करते रहे, बैटर बस मारते रहें। ये वाला सीन है, क्योंकि आईपीएल के अंदर बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। माजरत के साथ, वर्ल्ड बेस्ट लीग है, हाई क्लास क्रिकेटर्स खेलते हैं, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, सब चीज़ें हैं, मगर क्वालिटी पिचेस के ऊपर ज़रूर वहाँ पे भी बहुत आवाज़ें उठ रही हैं कि ये क्या पिच है, जहाँ पर 220 रन बनाए आज केकेआर ने, वो भी सेफ नहीं हुआ।
अगरचे आखिरी ओवर में जाके मैच चल दिया, लेकिन कल का मैच देखें, विराट कोहली की टीम ने जो जीता, 4 ओवर पहले ही मैच खत्म कर दिया था। 200 रन का मैच है, 200 रन का मैच। मतलब ये क्या है? मतलब सिंपल बैटिंग बैटिंग टी20 होती है, मतलब बैट्समैनों के लिए टी20 क्रिकेट है, बॉलर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारा जो मैच है 128 वाला, ये भी ज्यादती है। टी20 में बैट्समैन के लिए भी कुछ मार्जिन होना चाहिए। अगरचे हमारे पहले 3 मैच बड़े जबरदस्त हुए हैं, मतलब मुझे ज्यादातर पे लगता है कि टी20 क्रिकेट के अंदर 170-75 मुनासिब रन है। इसका मतलब ये हुआ कि पिचेस, अगर बॉलर अच्छी करेगा तो बॉलर के लिए भी कुछ है, बैटिंग अच्छी करेगा तो उनके लिए भी कुछ है। ये नहीं है कि मतलब 120-30 वाला मैच हो जाए, वो भी गलत है, 200 वाला मैच भी सेफ ना हो, ये भी गलत है। सो बीच का रास्ता होना चाहिए, 160-180 के बीच वाला मैच होना चाहिए। ये ट्रू पिच होती है, मजेदार है, सिर्फ छक्के चौके लगे हैं, बॉलर के लिए कुछ ना हो, ये भी ज्यादती है। मतलब बिल्कुल ही कुछ ना हो। वो ठीक है, जसप्रीत बुमराह उनके हैं जो अच्छे बॉलिंग करते हैं, उन्होंने आज भी शायद 4 में 35-36 रन ही दिए हैं, मगर वो एक एक्सेप्शनल है। उनके अलावा तो कोई भी बॉलर बच नहीं पाया, सबकी मारधाड़ हुई है। और स्पिनर्स के लिए तो समझे मौत है ना, टर्न होता नहीं है, वो बेचारे खींचते हैं, उसमें और रन पड़ते हैं। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, अल्लाह गजनफर जो अफगानिस्तान के बॉलर हैं, सबकी पटाई हुई है। सो ये है। अब आते हैं दोस्तों लाहौर कलंदर और कराची किंग के मैच में। लाहौर कलंदर्स ने 128 रन किए थे 20 ओवर्स के अंदर। अब्दुल्ला शफीक ने 33 रन की एक इनिंग खेली है लाहौर कलंदर्स की तरफ से, 137 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये बेहतर इनिंग है मुझे ज़्यादातर पे लगता है दोनों की तरफ से अगर हम देख लें तो। और हसीबुल्ला ने भी 30 बॉलों के ऊपर 28 रन किए थे। इधर से आप बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें, मीर हमजा ने 3 ओवर में 14 रन दिए, 2। मैंने कहा सबने अच्छी बॉलिंग की, पिछी ऐसी थी सबने, स्वाय हारिस रऊफ के। हारिस रऊफ को बहुत पटाई हुई है, मैं आपको बाद में इसमें बताऊंगा। 3 ओवर में 25 रन देके 1 आउट के सलमान आगा। अब देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि सलमान आगा अगर पाकिस्तान के टी20 के कप्तान ना होते, फिर भी वो टी20 क्रिकेट शायद खेल लेते, क्योंकि मिड ऑर्डर में इनको बारी मिल सकती है, बट वो ओवर जरूर करते। ये मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अगर वो खुद कप्तान ना होते, टी20 टीम में होते, तो हर मैच में आपको बॉलिंग करते हुए नजर आते। अब यहाँ पे आपको पीएसएल में लगातार दूसरे मैच में बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सो हो नहीं सकता कि सलमान आगा खेल रहे हो और एज ऑलराउंडर ना खेलें। वो उनको खेलना ही एज ए ऑलराउंडर चाहिए। उससे फायदा ये मिल जाता है कि आप एक आधे ऑलराउंडर को बाहर बिठा सकते हैं, इधर साइम अयूब, वो चाहे शदाब होता, चाहे नवाज होता, किसी को भी आप एक को बिठा सकते हैं कि नहीं भाई हमारे पास दूसरा है, एटलीस्ट 2 ओवर तो करेंगे ही करेंगे सलमान आगा, जो खासकर जो खब्बा आएगा। और अच्छी बॉलिंग की, बुरी बॉलिंग नहीं की उन्होंने। जंपा ने 4 ओवर में 1 रन किया, 11 रन दिए और 2 खिलाड़ी को आउट किया। अब्बास अफरीदी ने 2 ओवर में 19 खाए हैं। अब आते हैं कराची किंग की बैटिंग में। शहीनशाह अफरीदी ने जबरदस्त किस्म के स्पेल किए शुरुआत में भी, और अपना आखिरी ओवर बड़ा शानदार किया। खासकर आखिरी ओवर में दोबारा वो मैच के अंदर आए थे, उन्होंने मोइन अली को आउट किया था। और वैसे उन्हें सलमान आगा, मोहम्मद वसीम अच्छा खेले थे, उनको आउट किया था। वार्नर को भी बाय द वे इन्होंने ही आउट किया। वार्नर को लगातार नहीं, ओवरऑल 3 बार आउट कर चुके हैं टी20 में शहीनशाह अफरीदी ने 4 ओवर में 18 रन देके 4 खिलाड़ी को आउट किया था। 4.56 की इकॉनमी, काफी टाइम पीरियड के बाद ये अच्छी इकॉनमी आई है। उबैय शाह ने भी 1 ओवर मैडन कर दी। इस मैच में 2 ओवर मैडन हुए हैं, जहां पर हारिस रऊफ ने अपने 3 ओवर में 45 रन खाए हैं, ऑलमोस्ट 13 की इकॉनमी के साथ। इट्स टू मच। मतलब 45 रन इस पिच के ऊपर क्राइम है बाय द वे। ये 200 रन जहां पे होते हैं ना, वहां पे भी ये क्राइम होता है। मैंने कहा 128 वाला मैच जहां फंसे, वहां पे 3 ओवर में 45 बहुत रन होते हैं। फिर इतना तजर्बा होने के बावजूद आखिरी ओवर में आप मैच नहीं बचा पा रहे हैं ना, और एक आधी बार नहीं, लगातार कई बार हो रहा है अब। सो ये चीज देखिए। मुस्तफिजुर रहमान ने, बांग्लादेशी बॉलर ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए। सबका आप देख लीजिएगा, उसामा मीर 4 ओवर 20, मुस्तफिज 4 ओवर 20, सिकंदर रजा को 1 में 11 जरूर, हमारे एक ही ओवर किया उन्होंने। उबैय शाह को 3 ओवर में 11, शहीनशाह अफरीदी 4 ओवर 18, सिर्फ एक हारिस रऊफ हैं जिनको 3 ओवर के अंदर 45 रन हुए हैं, एक खिलाड़ी को आउट किया उन्होंने, वो भी खुशदिल शाह, जब मतलब आखिरी ओवर में आउट किया उन्होंने। सो ये कहानी है दोस्तों। मगर इसके अंदर एक सीन रहेगा कि ये बॉल टेम्परिंग वाला जो मैटर है, बॉल टेम्परिंग है या क्या है, वो ज़रूर डिस्कस होगा आने वाले दिनों के अंदर। तो इसके ऊपर जो भी अपडेट हुई आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।